आपको टाइम चेंज होता हुआ दिखेगा। हर महीने हर वीक आपको गेनर लिस्ट में नए कॉइन्स देखने को मिलेंगे। कुछ कॉइन होते हैं जो कंटिन्यू पंप करते हैं और अच्छा खासा पंप कर लेते हैं 1 महीने में 2 महीने में, ठीक है। लेकिन हर दिन गेनर लिस्ट चेंज होती है, हर दिन लूजर लिस्ट चेंज हो जाती है ना। जो लूजर लिस्ट में आज बना हुआ है 24 घंटे के बाद वो लूजर लिस्ट में नहीं होगा। जो आज गेनर लिस्ट में है वो 2 दिन बाद नहीं होगा गेनर लिस्ट में, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे टाइम बीतता है टाइम चेंज हो जाता है, गेनर लिस्ट का भी और लूजर लिस्ट का भी। आज 2025 का 4th डे है, जनवरी मंथ शुरू हो चुका है। तो इस साल बहुत सारे कॉइन्स, आपको नए कॉइन्स भी अच्छे खासे पंप होते दिखेंगे। मार्केट के कुछ ओल्ड क्रिप्टोज भी आपको पंप होते दिखेंगे। यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है कि इनको ढूंढना, और इनको ढूंढने का काम जो है वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, वो है रिसर्च। रिसर्च 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 के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आज हम इसी रिसर्च के बेस पे आपके साथ दो कॉइन डिस्कस करेंगे। नए कॉइन्स तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 2025 का साल इन दोनों कॉइन्स का भी हो। तो सबसे पहले ये हमारी खुद की रिसर्च है। अगर आप कोई भी कॉइन परचेज कर रहे हैं, ये कॉइन भी परचेज कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी रिसर्च करना। बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो आप नहीं खरीदना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों कॉइन्स के मुझे लगता है होल्डर्स बड़े लेवल पे हैं। एक का नाम है BitTorrent, एक का नाम है XEC eCash। और eCash और BitTorrent के होल्डर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने ले रखा है BitTorrent को, eCash को, वो वेट कर रहे हैं इनकी बड़ी रैली देखने का। और इनकी बड़ी रैली इस साल हमको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से सोए हुए हैं। कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे, थोड़ी बहुत गाड़ी स्टार्ट हुई थी BitTorrent की, eCash की 2023-2024 में। थोड़ी थोड़ी गाड़ी स्टार्ट सबकी हुई है मोस्टली। वो गाड़ी जो स्टार्ट हुई थी ना, वो एक बड़े पंप में बदलने वाली है इस साल। जो कॉइन 2023 में सोए रहे, जो कॉइन 2022 में सोए रहे, वो 2023 में अच्छे खासे जाग गए। जो 2023 में सोए थे वो 2024 में जाग गए। तो जो 2022, 23, 24 में सोए हुए हैं वो सारे 2025 में जाग सकते हैं। तो अब मुझे लगता है जो BitTorrent और eCash के होल्डर्स हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपने लिया हुआ इनको 2021 में लिया, 2022 में लिया, अच्छे खासे डिप में खरीद रखा है, तो अच्छे खासे डिप से तो ये अच्छे खासे मतलब ऊपर के लेवल पे, इतना नीचे भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ी रैली, एक बड़ा जंप देखना चाहते हैं तो आपको 2025 वेट करना पड़ेगा। BitTorrent है तो होल्ड कीजिए, eCash है तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट में यही कहूँगा कि 2025 का जो साल है इन दोनों कॉइन्स का भी हो सकता है। अच्छी खासी रैली ये दोनों कॉइन्स भी मार्केट में दिखा सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने नहीं लिया है तो डिप का वेट करना और रिसर्च करना। बिना रिसर्च के मत खरीदना। शॉर्ट में यही डिस्कशन था इन दोनों कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि ये मार्केट की ना तो मीम कॉइन्स हैं, ना ही नए कॉइन्स हैं। ये मार्केट के ओल्ड क्रिप्टोज हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से है मार्केट में, और इनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में लेवल है ना, कह सकते हैं। और इनके प्राइस में सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका प्राइस 0 वाला है। एक में 5 जीरो है, एक में 4 जीरो हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 जीरो भी किल कर लेते हैं अपने प्राइस के अंदर, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं 2025 एंड तक, जो कि पॉसिबल भी है। क्योंकि कोई भी कॉइन एक हद तक ही सोएगा, एक हद तक ही उसके प्राइस में जंप नहीं आएगा। एक हद जब लिमिट क्रॉस होगी तो उसके बाद पंप आएगा ही आएगा। तो ये साल ये कॉइन्स अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी BitTorrent और eCash की एक छोटी सी स्टोरी। इसके ऊपर हम और डिस्कशन करते रहेंगे। कुछ भी अपडेट्स होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और रिसर्च करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।